नमस्कार। विशा न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहर, सलाम। दर्शक, पिछले हिमयुग और उस हिमयुग के दौरान जब समुद्र का स्तर आज की तुलना में बहुत कम था और शार्क को कम जगह में गुजारा करना पड़ता था, उस समय सफेद शार्क लगभग नीचे की ओर चली गई। सबसे हालिया शीत लहर लगभग 10,000 साल पहले समाप्त हुई थी और तब से ग्रह धीरे धीरे गर्म हो रहा है। जैसे जैसे तापमान बढ़ा, ग्लेशियर पिघले और समुद्र का जलस्तर बढ़ा, जो ग्रेट व्हाइट शार्क के लिए अच्छी खबर थी। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के नतीजा बताता है कि दक्षिणी हिंद प्रशांत महासागर में कहीं न कहीं सफेद शार्क का एक एकल निश्चित आबादी में सिमट गई थी। लगभग 7,000 साल पहले सफेद शार्क का आनुवंशिक रूप से विचलन शुरू हुआ था, जिससे पता चलता है कि इस समय तक वो दो या दो से ज़्यादा अलग अलग आबादियों में बंट गए थे। ये नई जानकारी है, लेकिन विशेष रूप से आश्चर्यजनक नहीं है। सबसे अच्छी खबर ये है कि अच्छे समय में भी सफेद शार्क कभी भी आसपास नहीं होती, जैसे कि पतली खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर उनकी स्थिति का अनुक्रम है। जहाँ पर्याप्त जगह की कमी उनकी संख्या को सीमित करती है। आज आनुवंशिक रूप से 3 अलग अलग सफेद शार्क आबादियों है। एक दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के आसपास, एक उत्तरी अटलांटिक में और एक उत्तरी प्रशांत महासागर में। हालांकि व्यापक रूप से फैली हुई सफेद शार्क की संख्या अभी भी कम है। फ्लोरिडा म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में फ्लोरिडा शार्क रिसर्च प्रोग्राम के निदेशक और अध्ययन की सह-लेखक गेविन नायलर ने कहा, दुनिया भर में इनकी संख्या लगभग 20,000 है। किसी भी शहर में फल मक्खियों की संख्या पूरी दुनिया में मौजूद ग्रेट व्हाइट शार्क से भी ज़्यादा है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विशा न्यूज 24/7 रांची।